हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए गुरुकुल एकेडमी। आप सभी स्टूडेंट का ए गुरुकुल एकेडमी में फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में दोस्तों हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखे थे प्रॉफिट एंड लॉस का, और कुछ बेसिक सवाल किए थे, और फार्मूलाज आपको मैंने कहा था कि आप लोग है ना रिवाइज और लर्न कर कर ही पार्ट 2 को देखें। हालांकि दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको फार्मूला का ना के बराबर मैं यूज़ करवाऊँगा, लेकिन MCQ में 1 नंबर के क्वेश्चन में कभी कभी फार्मूला ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। बस उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको कम से कम ये 8 फार्मूलाज याद होने चाहिए। लेकिन जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा तो वहाँ पे फार्मूला का कोई जिक्र नहीं होगा, ठीक है ना। मैं अपने तरीके से पढ़ाऊँगा दोस्तों, और एक एक चीज़ आपको स्टेटमेंट लिखना भी सिखा रहा हूँ। तो जितने भी 8th के बच्चे हैं ना, वो बस फेयर कॉपी निकाल लो और अपना तैयारी करना शुरू करो, बनाना शुरू करो। जब तक मैं ना बोलूं तब तक आप लोग कोई भी किताब से मत बनाओ। जैसा ही मैं आपको बोल देता हूं ना कि अब आप लोग एलिजिबल हैं कि आप लोग बुक सॉल्व करें, तो ही आप सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग एक क्वेश्चन बोर्ड पे देख रहे हैं। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन ही है दोस्तों। रघु बाउट एन अलमीरा फॉर ₹6,250। रघु नाम का एक लड़का है जो एक अलमीरा खरीद कर लाता है 6,250 रुपये का, और स्पेंड करता है ₹375 ऑन इट्स रिपेयर। अब ये खर्च कर रहा है तो ये एक्स्ट्रा मनी हो गया, ठीक है। इसका मतलब सर इस क्वेश्चन में भी हमको टोटल CP निकालना होगा, और जो भी कैलकुलेशन होगा प्रॉफिट एंड लॉस का वो टोटल CP पे होगा, ना कि 6,250 पे। ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछले क्लास में भी आपको करवाया था। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ इस पे। देन ही सोल्ड इट फॉर ₹6,819, और उसके बाद वो 6,890 रुपीज़ में बेच दिया। तो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज। तो आइए सीखते हैं सर सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो आप एकदम मेरा स्टाइल को फॉलो कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे सर कॉस्ट प्राइस ऑफ एन अलमीरा, ठीक है। ये है दोस्तों 6,250। अब आप बोलेंगे सर मनी स्पेंट ऑन रिपेयर। तो रिपेयर पे आपने कितना खर्च किया दोस्तों? तो आप बोलेंगे सर 375 रुपीज़ मैंने रिपेयर पे खर्च कर दिया। तब आप बताइए कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया अलमीरा का। तो देयर फॉर टोटल CP ऑफ एन अलमीरा। तो अलमीरा का टोटल CP के लिए आप इन दोनों को जोड़ देंगे। तो आप देखिए सर, जोड़िए। 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 5 में 7 जोड़ेंगे 12, हाथ में 1, 3 2 5, और हासिल 1 6, और ये 6। तो 6,625 रुपीज़ आपका टोटल कॉस्ट पड़ गया अलमीरा पे। आप बेच कितना में रहे हैं सर? तो सेलिंग प्राइस ऑफ एन अलमीरा। तो सर सेलिंग प्राइस कितना है? तो आप बोलेंगे सर 6,890 रुपीज़। अब आप खुद देख लीजिए सर कौन बड़ा है, 68 या 66। तो आप बोलेंगे सर 68 बड़ा है, इसका मतलब प्रॉफिट होगा। आइए सर, तो हेयर आपने लिखना है कि SP ग्रेटर है। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से तो ऑलवेज प्रॉफिट होगा या गेन होगा, ठीक है ना। तो गेन कितना का हुआ दोस्तों वो लिखिए। कैसे निकालते हैं? बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू। तो 6,890 में से आप माइनस कर दीजिए 6,625। 10 में से 5 गया 5, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 6 गया 2। तो आप बोलेंगे सर हमको जो टोटल गेन हुआ वो 265 का हुआ, लेकिन आपसे तो पूछा गेन परसेंट। तो आप हमेशा लिखाएंगे गेन परसेंट। कितना का गेन हुआ? आपने बोला सर 265 का। कितने पे? तो अब आप ये नहीं बोलेंगे, इससे अब हमको कोई मतलब नहीं है। आपका जो मेरा टोटल CP है इस पे कैलकुलेशन होगा। तो टोटल CP था 6,625, और परसेंट में बोल रहा है दोस्तों, इसलिए 100 से गुना कर दीजिए। अब आप काटना शुरू कीजिए। तो सर 5 5 जा 25, और 5 3 जा आप बोलेंगे 15। सर इसको 5 से काटिए। तो अगर 6,625 में अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, फिर 5 2 जा 10, और फिर 5 5 जा बोलेंगे आप 25। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। 1325। अब क्या 53 के टेबल से ये कटता है क्या? तो आप एक बार चेक कर लीजिए। अब ये जो नंबर है दोस्तों 1325, क्या ये 53 से कटता है? चेक करते हैं। अगर 53 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, 106 आता है दोस्तों। तो 2 बार में तो जा रहा है 106। घटाइए, 12 में 6 गया 6, यहाँ आया 2, और ये कटा 265। ठीक है दोस्तों,
अब हम अगर 53 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ तुम्हें 5 है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 5 3 जा 15, हाथ में एक, 5 5 जा 25 और 126 कट गया दोस्तों। तो 5 बार में ये टोटल कट गया नहीं, तो ये आपको रफ में कर लेना है। और यहाँ से 53 1 जा 53 और ये कटा 25 बार में, और 25 1 जा 25 और 25 4 जा आपने बोला 100। तो देयरफॉर आपका जो आंसर आया दोस्तों, गेन परसेंट कितना का हुआ, 4% का दोस्तों, है ना। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 2 वाले सवाल को देखेंगे, है ना। तो ये जो सर क्वेश्चन का जो टाइप है ना, इसको आप याद रखिएगा, आर्टिकल और इसके कॉस्ट प्राइस से। तो एक तरफ आर्टिकल रहेगा, नहीं क्या रहेगा दोस्तों, आर्टिकल, और एक तरफ इसका कॉस्ट, है ना, दिया हुआ रहेगा रुपीज़ में आपको। तो अगर आप सवाल को ध्यान से देखें तो ये टाइप 2 का सवाल आप लोग कैसे याद करेंगे वो देखिए। कहता है एक वेंडर है, वेंडर जो फल विक्रेता होता है, अ वेंडर बाउट ऑरेंजेस एट 20, है ना, फॉर ₹125। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आर्टिकल दे दिया, आर्टिकल यहाँ पे क्या, ऑरेंज, ऑरेंज कितना खरीद रहा है दोस्तों, 20 ऑरेंज खरीद रहा है। तो आपके ये जो सवाल है दोस्तों, दरअसल ये होता है नंबर ऑफ आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, कि हमने सामान ऑरेंज कितना खरीदा, 20 खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, 125 रुपीज़ में, एंड सोल्ड देम एट ₹90 पर डजन, और कितने में बेच रहे हैं दोस्तों, 90 रुपया में एक दर्जन बेच रहे हैं, और एक डजन मतलब कितना होता है, 12 पीस। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज। तो आप समझिएगा, शुरुआती में सर आर्टिकल क्या था, तो आप बोलेंगे सर शुरुआती में जो आर्टिकल था ना वो 20 था, और 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना था दोस्तों, तो आप बोलेंगे 125। अच्छा सर, बेच कितना आर्टिकल रहे हैं दोस्तों, 12 आर्टिकल, कितने रुपए में, तो आप बोलेंगे सर 90 रुपीज़ में। तो ये है आपका आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, और ये था दोस्तों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। अब देखिए, एक बात बताइए आप हमको, क्या यहाँ पे आर्टिकल का संख्या सेम है। अरे भाई, अगर हम 5 पेन खरीद के लाए हैं, तो 5 पेन जब तक टोटल बेचेंगे नहीं, पाँचों का पाँचों, तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जैसा कि इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, ऑरेंज खरीद के ला रहा है 20 उठो, और बेच रहा है कितना, 12 पीस, बाकी 8 पीस का तो दाम ही नहीं पता है कि उसमें प्रॉफिट हुआ वो इस इंसान को या फिर लॉस हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे आपको, ठीक है ना, आर्टिकल का, है ना, नंबर क्या हो, अलग अलग हो, तो आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आर्टिकल के संख्या को सेम करना रहता है। अगर आप 20 ऑरेंज खरीद के लाए हैं तो आपको 20 ऑरेंज बेचना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप पहले नंबर ऑफ ऑरेंजेस को इक्वल करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप समझिएगा कैसे इक्वल करते हैं, अभी मैं रफली बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसके बाद मैं प्रोसेस बताऊँगा। अब आर्टिकल की संख्या को सेम करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, इन दोनों का हमको एलसीएम लेना रहता है। क्या लेंगे, एलसीएम। तो आप बगल में निकाल लीजिए 12 और 20 का एलसीएम। सर 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 4 3 12, 12 25 60। तो एलसीएम जो आएगा दोस्तों, है ना, 12 और 20 का, ये कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अब बोलेंगे सर कि अब अगर देखिए कि अगर एलसीएम आ गया 60, है ना, तो अब इसे भागा दीजिए आप आराम से, है ना। कैसे सेम करेंगे कि हम सर इसको भी 60 बना दें, इसको भी 60 बना दें। तो इसको 60 बनाने के लिए हमको कितना से गुना करना होगा, 5 से, और इसको 60 बनाने के लिए इसको 3 से गुना करना होगा, तब ना 60 होगा दोस्तों। और 12 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे 5, कैसे सर, तो आप 60 में 12 से भागा दे दीजिए ना, तो कितने बार में कटेगा, 5, और इस 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए ये भी आर्टिकल हो गया 3, 20 3 60 हो गया, और यहाँ भी आर्टिकल कितना हो गया, 60। तो आपने यहाँ देखा, यहाँ भी ऑरेंज खरीद के लाए 60 ठो, और यहाँ बेच भी रहे हैं 60 को। अगर आपने 3 इधर मल्टीप्लाई किया है तो आपको मजबूरी है कि 3 इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर आपने लेफ्ट साइड 5 मल्टीप्लाई किया है तो ये आपकी मजबूरी है कि इधर भी 5 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब आप देखिए कि अगर 125 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 ज़ा 50, 3 2 ज़ा 6 और 1 7 और 3 1 ज़ा 3, तब आपका टोटल कॉस्ट प्राइस जो आया फाइनली ये 375 रुपीज़ आया।
जबकि अगर यहाँ पे अगर हम सेलिंग प्राइस निकालना चाहें तो आप 9 5 जा कितना होगा दोस्तों 45 और एक जीरो चिपका दीजिए, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब आपका सवाल देखिए बनकर तैयार हो गया। सर हमने 60 ऑरेंज खरीद के लाया कितना रुपया में, 375 रुपीज़ में। सर हमने 60 ऑरेंज बेच कितना में रहा है सर, 450 रुपीज़ में। तो आप 60 खरीद के लाए और 60 ही बेचें, तब आप आसान से कह सकते हैं सर यहाँ नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस सेम हो गए। तो अब बस देख लीजिए कौन बड़ा कौन छोटा। तो यहाँ देख रहे हैं सर सेलिंग प्राइस बड़ा है और कॉस्ट प्राइस क्या है, छोटा है, तो इंसान को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है ना। तो आप यहाँ देख रहे होंगे सर हेयर SP ग्रेटर देन क्या चीज़, CP। इसका मतलब इंसान को प्रॉफिट हो रहा है या फिर गेन हो रहा है नहीं। तो आप दोनों में से कोई एक वर्ड लिखिएगा। चलिए मैं गेन ही लिख देता हूँ, नहीं तो गेन हो रहा है सर। और गेन कैसे निकालते हैं, बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू। तो 450 में से आप घटा दीजिए 375, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा दोस्तों 14, 14 में से 7 गया तो क्या बचेगा 7। तो इसको गेन हुआ 75 रुपीज़ का। अच्छा सर आपको तो बोला गेन परसेंट बता दीजिए, तो सर कितना का गेन हुआ, आपने बोला 75 का, कितने पे, तो सर आपका CP कितना है, तो आप बोलेंगे 375। चूँकि परसेंट में पूछ रहा है इसलिए 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 15 के टेबल से काटते हैं दोस्तों। तो 15 5 जा 75, 15 2 जा 30, तो बचा 75, फिर 15 5 जा 75, फिर 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 से इसको काट दीजिए दोस्तों। तो आप बोलेंगे सर फाइनली जो मेरा गेन परसेंट आया वो 20% हुआ, और इस सवाल का यही आंसर था दोस्तों। अब आप बोलेंगे सर आपने तो ठीक इस तरह से हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाएं, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे लिखेंगे तो टीचर को भी तो समझ में आना चाहिए। तो आप इसको ऐसा रफ कर लें, ठीक है ना। अब इसको सर एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको देख देख के बनाते चलिए। आपको क्या लिखना है सर, सबसे पहले LCM लेना है। LCM किसका किसका, तो आप बोलेंगे सर 20 था, आर्टिकल यहाँ पे एक जगह 20 है और यहाँ पे 12 है, डजन मतलब 12 होता है दोस्तों। तो 12 और 20 का LCM ले लिए तो 60 हो गया ना। तो अब आपको यहाँ से लिखना है CP ऑफ 60 आर्टिकल्स, 60 ऑरेंजेस ना, 60 ऑरेंजेस। तो आप यहाँ से देख लीजिए कॉस्ट प्राइस 60 ऑरेंजेस का कितना कैलकुलेट किए हैं, तो आप बोलेंगे सर 375 रुपीज़, ठीक है। अब आपको लिखना है सर सेलिंग प्राइस ऑफ 60 ऑरेंजेस। तो 60 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस देख लीजिए कितना है, 450। तो आपने यहाँ 450 रुपीज़, ठीक है दोस्तों। अब आपको कुछ नहीं करना था, बस यह लाइन यहाँ से आप हटा दीजिए और आपका यही आपका आंसर हो गया। मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो टाइम नहीं लगेगा। देखिए यही इतना आपका सॉल्यूशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आर्टिकल वाले सवाल में नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स है ना आपको सेम करने रहते हैं। और सेम कैसे करते हैं, सिंपली जो जो नंबर है उसका आप LCM ले लीजिए और उसके बाद आप इसमें भागा दीजिए। 12 से भागा देंगे कितने बार में दोस्तों कटेगा, 20 से भागा देंगे तो 3 बार में कटेगा। तो आपको इधर जब 3 से गुना किए तो इधर भी 3 से गुना करना होगा। इसका मतलब जो भी आर्टिकल है ना जो डिवाइड कर नहीं पाता है, पहला नंबर कितना था 20 को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो 3 आया, तो 3 में आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और CP लिख दीजिए। अब यहाँ दूसरा नंबर कितना है 12 में अगर आप भागा देंगे, 12 से अगर भागा देंगे 60 में तो 5 बार में कैंसिल होगा। जो सेलिंग प्राइस था उसमें 5 से गुना कर देंगे तो 90 × 5 कितना होगा दोस्तों 450। अब आप देख लीजिए कौन बड़ा कौन छोटा, काम खत्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन लेता हूँ, फिर आपको बहुत अच्छे से फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, जिन लड़कों को प्रीवियस क्वेश्चन नहीं समझ में आया है ना, वो स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन को फिर से मैं मौका दे रहा हूँ स्टूडेंट, इसलिए आप लोग आराम से फिर से समझिए, है ना। ये तो ऑफलाइन बैच है नहीं कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और आपसे छूट गया तो आप दोबारा से मुझे सुन नहीं सकते हैं या समझ नहीं सकते हैं। ऑनलाइन का यही फ़ायदा है कि अगर आप किसी चीज़ को मिस कर दे रहे हैं ना तो उसको बार बार रिवाइंड कर कर देख लीजिए, ठीक है ना। वीडियोस को बार बार रिवाइंड कीजिए, जब तक आपको नहीं समझ में आया ना बार बार रिवाइंड कर कर आप देखते रहें, ठीक है। आप सीख जाएंगे, ठीक है ना। मैं हर क्वेश्चन के टाइप पे 2 से 3 सवाल लूँगा और आपके एकदम दिमाग तक आपको उतार दूँगा सवाल को। बशर्ते आप पेशेंस रखिए और धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ते रहें, ठीक है।
मैं यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए आप मैथमेटिक्स को सीखें और मज़ा लें। अवेंडर अभी भी टाइप 2 है, नंबर ऑफ आर्टिकल पे चल रहा है सवाल। अवेंडर परचेज बनानाज एट ₹40 पर डजन। अभी आपने देखा कि डजन मीन कितना पीस होता है दोस्तों, 12 पीस। एक डजन मतलब 12 पीस। तो 12 पीस खरीद रहा है 40 रुपये में। एंड सोल्ड देम एट 10 फॉर ₹36। तो देखिए यहाँ पे रुपीज़, यहाँ पे रुपीज़, यहाँ आर्टिकल 12 तो यहाँ आर्टिकल 10। बहुत गलत बात है सर, क्योंकि आर्टिकल का संख्या तो सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले आप एलसीएम लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए मैं डायरेक्ट अब आपको समझाता हूँ, उतना डीप में नहीं जाऊँगा। सीधे आप लिखेंगे एलसीएम किसका किसका दोस्तों, 12 और 10 का। तो 12 और 10 का एलसीएम निकालिए फटाफट, है ना सर। 2 छक 12, 2 पचे 10। तो आप फिर से देख रहे हैं सर कितना आया, 2 छक 12, 2 पचे 10, 5 छक 30, 30 दूनी 60। फिर से एलसीएम क्या आया दोस्तों, 60 आया। तो एलसीएम लिख दिए 60। अब आप इसको मिटा दीजिए। अब देखिए समझिएगा, अब मैं लिखने वाला हूँ डायरेक्ट एक लाइन में, सीपी ऑफ कितना। तो आप संख्या देखिए, यहाँ 12 है ना दोस्तों। तो 12 से जब इसमें भागा देंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 बार में। कितने बार में, 5 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जो आया आप उसको लिखिए, कितना आर्टिकल आया 60, तो 5 बार में कटा। तो 5 को इधर भी गुना करेंगे और 5 को उस कॉस्ट में भी गुना करना पड़ेगा ना। आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, फिर से समझाता हूँ, है ना। जो एलसीएम आया, ठीक है ना, आप इस नंबर पहले नंबर से भागा दीजिए। इसमें कितनी बार में कटा, 5 बार में। कितनी बार में, 5 बार में। तो सीपी हम लोग जो एलसीएम आता है वही आर्टिकल का सीपी हो जाता है दोस्तों। कितने आर्टिकल का सीपी, तो आप बोलेंगे 60 आर्टिकल का, है ना। तो 60 अंडा का जो है कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। तो सीपी ऑफ 60x, ठीक है। तो आपने क्या देखा दोस्तों, ये इससे कितने बार में कैंसिल हो रहा है, 5 बार में ना। तो 5 को इसमें गुना कीजिए, तो 5 × 4 करेंगे तो 20, और एक जीरो और चिपका दीजिए। तो आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस आ गया 60 अंडा का कितना, 200 रुपया। अब 60 अंडा का ही सेलिंग प्राइस लिखेंगे, तो SP ऑफ 60 एग, ठीक है। तो अब आप 10 से जो है 60 में 10 से भागा दीजिए। कितनी बार में कैंसिल हुआ, 6 बार में। 10 छक 60 होता है ना, 10 6 जा 60, तो 6 बार में कटेगा। और जो ये 36 था ना, इसमें आप 6 से गुना कर लीजिए। तो 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18 में 3 जोड़े तो 216। तो आपने क्या देखा दोस्तों, ये था मेरा, है ना, 60 अंडा का कॉस्ट प्राइस और 60 ही अंडा का क्या हो गया, आपका सेलिंग प्राइस। तो एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि नंबर ऑफ आर्टिकल को सेम कर सकें। देखिए एलसीएम लेने से फ़ायदा हुआ कि यहाँ भी 60 अंडा और यहाँ भी 60 अंडा। और अब पहले नंबर से आप इसमें मन में ही भागा दीजिए ना। 12 5 जा 5 बार में कैंसिल होगा, 5 को 40 से गुना करेंगे 200, 10 6 जा 6 बार में कैंसिल होगा और 6 को 36 से गुना करेंगे तो 216। अब आप देख लीजिए कौन बड़ा कौन छोटा। तो आप बोलेंगे सर एसपी ग्रेटर है किससे, सीपी से, तो गेन होगा। और गेन के लिए बड़ा में से छोटा घटा दीजिए। तो 216 में से अगर 200 घटाएंगे दोस्तों, तो आपका निकल कर आएगा 16 रुपया। लेकिन आपको तो गेन परसेंट चाहिए, तो आप बताइए मेरे साथ कितना का गेन हुआ, 16 रुपया का। कितने पे, 200 रुपया पे। तो 100 रुपया पे कितना, तो आप बोलेंगे सर 0 से 2 जीरो खत्म, 2 1 जा 2, 2 8 16। इसका मतलब 8% इस सवाल का आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, इस पे बेस्ड एक और सवाल लेते हैं और फिर से आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। सर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अ मैन बाउट एप्पल्स एट 10 for ₹75। शुरुआती में कितना एप्पल लिया दोस्तों, 10 एप्पल लिया। कितने रुपये का लिया, 75 रुपये का। और बेच कितना रहा है, 12 एप्पल बेच रहा है। डजन मीन्स 12, है ना। जिनको दिक्कत होता है यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ। 12 पीस एप्पल बेच रहा है कितने रुपये में दोस्तों, 75 रुपीज़ में। दोनों जगह 75 ही था क्या, हाँ जी ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले सॉल्यूशन में मैंने बोला कि नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स का जो है ना, वो आप एलसीएम लीजिए। तो यहाँ पहले शुरुआती में 10 आर्टिकल था, तो एलसीएम ले लेंगे 10 का और 12 का। तो आप अभी देखे थे दोस्तों 60 आया था। अब आपको एक लाइन लिखना है, सीपी ऑफ 60, जो एलसीएम आया वही लिखिएगा, 60 एप्पल। तो आप बोलेंगे सर
10 छक 60, 10 से ये कितने बार में कैंसिल होगा, तो आप बोलेंगे 6 बार में, और 6 को 75 से गुना कर दीजिए, तो आप बोलेंगे सर 75 इंटू 6 कितना आता है, तो 6 पचे 30, हाथ में 3, 7 छक 42, 3 45। तो आप बोलेंगे सर 450 रुपया में ये 60 एप्पल खरीद कर लाता है, तो बेच कितना रहा है भाई, तो 60 खरीद के लाया तो 60 ही बेचेगा, तो 60 एप्पल कितने में बेच रहा है दोस्तों, तो आप इससे भागा दीजिए पहले। 12 के टेबल से कितने बार में कैंसिल होगा, आपने बोला 5 बार में, और इसका सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों 75, तो 75 को 5 से गुना करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। सर 5 5 जा 25, हाथ में 2, 7 पचे 35 और 2 37, तो सर ये बेच कितने में रहा है 375 में। अब आप देख लीजिए, खुद ही देखिए ना, कौन बड़ा कौन छोटा, तो इस बार CP बड़ा है ना दोस्तों, तो आप ऐसे करके लिखेंगे हेयर CP ग्रेटर देन SP। जब CP बड़ा हो जाए सेलिंग प्राइस से तो लॉस होता है ना, तभी तो कह रहा है आपको लॉस परसेंट निकालने के लिए, और लॉस के लिए बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, तो 375 को आप घटा दीजिए, है ना, इतना रुपया का लॉस हुआ। अब आप लिखिए आराम से, सर 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया दोस्तों तो 7, तो 75 रुपया का उसको क्या हुआ दोस्तों, आप बोलेंगे सर 75 रुपया का उस इंसान को घाटा हुआ, 75 रुपीज़ का लॉस हुआ, तो ये तो रुपया में है, आपको तो लॉस परसेंट चाहिए, तो आप लिखेंगे लॉस परसेंट बराबर कितना का लॉस हुआ, आपने बोला 75 रुपीज़ का, कितने पे, तो आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस कितना था 60 एप्पल का, तो 450 इंटू 100। आप बोलेंगे सर 1 0 से 1 0 कट गया, 5 9 जा 5 2 जा, फिर आप 3 से काटेंगे सर, 3 3 जा 9, और फिर काटेंगे 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो ऊपर में आया 25 इंटू 2 और नीचे में 3, तो आ गया दोस्तों 50/3, जो कि हो जाएगा 16 सही 2/3% का उस इंसान को लॉस हुआ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोग को इस टाइप का बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियोस पसंद आया दोस्तों तो वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब इससे आगे बढ़ते हैं, आप लोग अपना समय ले सकते हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग जो है टाइप 3 के क्वेश्चन को देखेंगे और इसको सीखने की कोशिश करेंगे। सर ये टाइप 3 कैसे हम लोग याद करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में जो लैंग्वेज होता है दोस्तों कहीं ना कहीं बीच में इक्वल टू कर आएगा। दूसरा आपको ऐसे याद रखना है कि सर कॉस्ट प्राइस ऑफ समथिंग इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ समथिंग, इस तरह से क्वेश्चन आपको मेंशन किया हुआ रहेगा। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे सर ये टाइप 3 का कैटेगरी का सवाल है, जिसमें है ना आर्टिकल का कुछ कॉस्ट प्राइस है ना बराबर है सम आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है एग्ज़ाम में तो आपको सबसे पहले फाइंड करना है CP और SP का रेशियो। क्या फाइंड करना है दोस्तों, CP और SP का रेशियो। तो ये जो प्रॉब्लम होता है दोस्तों वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन होता है CP और SP के रेशियो पे, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन है ना CP और SP के रेशियो पे बेस्ड होता है, ध्यान दीजिएगा। तो कभी भी अगर आपको ये टाइप अगर दिख गया तो आप कैसे बनाएंगे, तो जो भी स्टेटमेंट में जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा है ना आप सेम हूबहू वही लैंग्वेज लिखिए, और लिखने के बाद आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो फाइंड करना है। अब कोई लड़का बोलेगा सर CP ऊपर में रखेंगे SP नीचे में रखेंगे, आपका मन। अगर आपको सेलिंग प्राइस ऊपर में रखना है तो आप सेलिंग प्राइस ऊपर में रखिए और कॉस्ट प्राइस नीचे में रखिए। हमको रेशियो निकालना है दोस्तों, ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड्स। सर 10 ग्रीटिंग कार्ड का कॉस्ट प्राइस बराबर है इज इक्वल टू, आ गया ना, देखिए तो ये वर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा इस टाइप में। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये टाइप 3 का सवाल में आपको ये लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ मिले, इज इक्वल टू। आप इसी से पकड़ लेंगे कि ये टाइप 3 का सर जो है सवाल टाइप 3 में बताया था। तो 10 ग्रीटिंग कार्ड का जो कॉस्ट प्राइस है ना दोस्तों वो बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड्स के। तो जो लैंग्वेज बोला आप उसे लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो CP ऑफ कितना है 10 ग्रीटिंग कार्ड्स,
बराबर है दोस्तों सेलिंग प्राइस ऑफ कितना है 8 ग्रीटिंग्स कार्ड्स के। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, CP बटा SP का रेशियो निकालना है। तो CP तो इधर है ही, आप इधर CP रहने दें। ठीक है, और ये जो ऑफ है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, नंबर कितना है दोस्तों 10 ग्रीटिंग कार्ड था। इधर SP है तो आप SP लिखें, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कितना ग्रीटिंग कार्ड है दोस्तों 8। अब CP बटा SP का रेशियो निकालिए, इसका कान पकड़ी इधर लाइए तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना दोस्तों, क्यों, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था। तो RHS साइड में सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन के लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। इधर राइट हैंड साइड कौन सा नंबर था 8 था, और ये नंबर जो है मल्टीप्लाई में है लेफ्ट साइड, जब इसका कान पकड़ कर इधर ले जाएंगे कोई बात नहीं, इधर देखिए दोस्तों फिर से समझिएगा। वो क्या होता है ना, लगातार पढ़ाते पढ़ाते जो है आवाज़ वहीं बंद हो जाता है। ठीक है, मेहनत लगता है दोस्तों पढ़ाने में। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए। हमने कुछ नहीं किया सर, फिर से समझिए सर, आपको सेलिंग प्राइस को इसके नीचे लाना है और ये जो आर्टिकल है इसके नीचे लाना है, बस मैंने यही किया। नंबर को एक तरफ और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को एक तरफ। तो ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया। ये इधर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में था, राइट साइड गया तो डिवाइड में हो गया। अब देखिए, अब आप समझिएगा सर, रेशियो है ना, तो रेशियो में कहा जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस किसी आर्टिकल का 8 रुपया है तो सेलिंग प्राइस कितना रुपया दोस्तों 10 रुपया। तो बताइए सर कौन बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है कि कॉस्ट प्राइस बड़ा है? तो आप बोलेंगे हेयर SP ग्रेटर देन CP। सेलिंग प्राइस बड़ा है ना दोस्तों, देखिए ना, सेलिंग प्राइस 10 रुपया है तो कॉस्ट प्राइस 8 रुपया है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ लिखना है कि सर SP ग्रेटर देन CP है तो भाई गेन होगा, और गेन के लिए बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, तो 10 में से 8 घटा दीजिए। तो आप बोलेंगे सर गेन कितने का हुआ 2 का हुआ, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं आप हमको गेन या लॉस परसेंट बताइए। तो भाई गेन परसेंट बताने के लिए आप क्या कहेंगे, सर कितने का गेन हुआ 2 रुपया का गेन हुआ। कितने रुपया है कॉस्ट प्राइस 8 रुपया पे, तो 100 रुपया पे कितना, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 4 के टेबल से इसको काटिएगा दोस्तों तो गेन आ गया आपका 25%। इतना सा छोटा सा सवाल था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सब चीज़ अब आप लोग नहीं करेंगे, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने किया, आपको बस यही करना है। ऐसे सवाल में दोस्तों CP SP का रेशियो निकालना है। ठीक है ना, तो CP 8 रुपया में किसी आर्टिकल को 8 रुपया में ख़रीद कर लाएँ और 10 रुपया में बेच दिए, तो आप देख लीजिए हमने बेचा ज़्यादा रुपया में तो सेलिंग प्राइस बड़ा है SP से CP से, तो प्रॉफिट होगा, गेन होगा, और बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू को घटाएं तो प्रॉफिट हो गया 2, गेन हो गया 2 रुपये का। तो आपको पूछा गया गेन परसेंट बता दीजिए, तो गेन बटा CP इंटू 100, क्योंकि गेन परसेंट, गेन और लॉस किस पर डिटरमिनेट होता है, आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस पर। तो इस टाइप को मैंने आज बताने की कोशिश की। तो आपने देखा कि आज मैंने 2 टाइप इंक्लूड किया, अगले लेक्चर में फिर से इस टाइप को मैं रिपीट करूँगा और इसके साथ एक नए टाइप को भी लाऊँगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और किसी तरह से कोई भी अगर क्वेश्चन अभी आप लोग को सॉल्व नहीं करना है, जब तक मैं ना बोलूँ तब तक आप लोग बुक के एक्सरसाइज को नहीं बनाएंगे। मुझे पहले पढ़ा लेने दीजिए, हर टाइप में अगर आपके सामने पढ़ा दूंगा, उसके बाद फिर आपके पास वीडियोस पड़े रहते हैं दोस्तों, इसको आप ले कर आराम से जब मन करे, जो भी चैप्टर मन करे, आप आराम से रिवीजन करते रहिए। डाउनलोड के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है ना, ये डिलीट नहीं होने वाला है, ये आप ही लोग के लिए बना रहे हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो 10 बार देखिए, 5 बार देखिए, जितनी बार मन करे उतनी बार देखिए, तब तक देखिए जब तक कि आप सीखना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, बने रहिए ए गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।